और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। दोस्तों, क्या आपने छावा फिल्म देखी है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाल ही में इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों के दिलों में हलचल मचाई, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ध्यान खींच लिया। छावा फिल्म देखने के बाद पीएम मोदी का रिएक्शन किसी के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने आखिरकार उन्हें क्यों भड़का दिया। क्या था वह खास पहलू जिसने प्रधानमंत्री मोदी को इतना प्रभावित किया? क्या सच्चाई छिपी है इस फिल्म के अंदर जो मोदी जी ने महसूस की? यह वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और जानेंगे वह सब कुछ जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखें और जानिए मोदी जी का रिएक्शन। फिल्म छावा 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई और इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर एक धमाकेदार शुरुआत की। यह फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिसमें विक्की कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई है और रश्मिका मंदाना ने महारानी येसुबाई का किरदार निभाया है। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने केवल भारत में 33 करोड़ की ओपनिंग की और पहले वीकेंड तक इसने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म को लेकर दर्शकों में इतना उत्साह था कि सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। कई शो हाउसफुल चल रहे थे और दर्शक इस ऐतिहासिक गाथा को देखने के लिए बेहद उत्साहित थे। फिल्म की सफलता के पीछे इसकी बेहतरीन स्क्रिप्ट, दमदार संवाद, शानदार सिनेमेटोग्राफी और प्रभावशाली निर्देशन का हाथ है। लक्ष्मण उत्तेकर ने इस फिल्म को बारीकी से निर्देशित किया है और हर एक सीन को इस तरह फिल्माया है कि दर्शक खुद को उस ऐतिहासिक दौर में महसूस करते हैं। फिल्म की भव्यता को बढ़ाने के लिए सेट डिजाइनिंग और वीएफएक्स का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा AR रहमान के संगीत ने फिल्म को और भी आकर्षक बना दिया है। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता को बड़े पर्दे पर दिखाना आसान नहीं था, लेकिन इस फिल्म की टीम ने इस चुनौती को बखूबी निभाया। विक्की कौशल ने अपने किरदार के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने महीनों तक तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल की ट्रेनिंग ली ताकि वे अपने किरदार को और अधिक वास्तविक बना सकें। मुझे ये नहीं पता था कि ये घोड़े पे बिठा देंगे, तलवार भाले चलवाएंगे मुझसे। तलवारबाजी, लाठीबाजी, भाला, सब कुछ उसकी प्रॉपर 6-7 महीने ट्रेनिंग हुई है। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे और वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उनका जन्म 14 मई 1675 को हुआ था और उन्होंने जीवन में कई वीरतापूर्ण कार्य किए। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वे कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह ही स्वराज की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और मुगलों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। संभाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वे बहादुरी और युद्ध कला में अपने पिता से भी एक कदम आगे थे। वे न सिर्फ एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान राजा भी थे। उन्होंने संस्कृत, मराठी और फारसी भाषाओं का गहरा अध्ययन किया था और वे एक कुशल लेखक भी थे। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य की सीमाएं और मजबूत हुई और उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। फिल्म में इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं को बड़ी ही बारीकी से दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में औरंगजेब की सेना को कड़ी टक्कर दी और मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। फिल्म के क्लाइमैक्स में वह दृश्य दिखाया गया है जब संभाजी महाराज मुगलों के हाथों शहीद होते हैं। यह दृश्य इतना प्रभावशाली और भावनात्मक है कि सिनेमा घरों में बैठे दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, इस फिल्म को देखने के बाद मुझे काफी खुशी हुई कि हमारे सिनेमा जगत के लोग अब हमारे इतिहास को इतने अच्छे से हमारे युवाओं के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसी और भी फिल्में बनने की जरूरत है ताकि हमारी युवा पीढ़ी हमारे गौरवशाली अतीत से प्रेरणा ले सके। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया और कहा कि वाकई में छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता को बड़े पर्दे पर दिखाया जाना जरूरी था ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। वहीं कुछ लोगों ने इस बयान को लेकर विवाद भी खड़ा किया, लेकिन इस सब के बीच फिल्म छावा ने दर्शकों का दिल जीत लिया।
फिल्म छावा को लेकर कुछ विवाद भी खड़े हुए। जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो कुछ लोगों ने इसमें दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई। खास तौर पर एक सीन में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना लेजिम डांस करते नजर आए, जिसे मराठा समुदाय के कुछ सदस्यों ने ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ बताया। कुछ इतिहासकारों और मराठा संगठनों का कहना था कि संभाजी महाराज जैसे पराक्रमी योद्धा और उनकी पत्नी येसुबाई का ऐसा कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता जिसमें वे इस तरह से सार्वजनिक रूप से लेजिम डांस करते नजर आए हों। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर जॉर्डान बॉयकॉट छावा ट्रेंड करने लगा और कई लोगों ने इस दृश्य को हटाने की मांग की। फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज्य ठाकरे से मुलाकात की। राज्य ठाकरे ने भी इस दृश्य पर नाराजगी जताई और फिल्म की टीम से इसे हटाने का आग्रह किया। फिल्म के निर्माता दिनेश विजान और निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर ने इस मुद्दे को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि वे सिर्फ एक सिनेमैटिक अपील के तहत यह दृश्य डालना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि यह दृश्य ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता और इससे मराठा समुदाय के लोग आहत हो सकते हैं, तो उन्होंने बिना किसी देरी के इस दृश्य को हटाने का फैसला किया। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फिल्म में संभाजी महाराज के व्यक्तित्व को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। उनके शासनकाल के कई महत्वपूर्ण घटनाओं को फिल्म में नजरअंदाज कर दिया गया है। आलोचकों का कहना था कि फिल्म में उनकी विद्वता और प्रशासनिक नीतियों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि इसे सिर्फ युद्ध और संघर्ष तक सीमित कर दिया गया। हालांकि इस पर फिल्म के निर्माताओं का कहना था कि ऐतिहासिक घटनाओं को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए कुछ रचनात्मक बदलाव किए गए हैं, ताकि फिल्म को सिनेमैटिक अपील दी जा सके और दर्शकों को यह अधिक प्रभावशाली लगे। फिल्म छावा की कमाई लगातार बढ़ रही है और यह फिल्म जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। कई ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर फिल्म इसी तरह से प्रदर्शन करती रही तो यह विक्की कौशल के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हो सकती है। विक्की कौशल ने इस फिल्म में अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया है और दर्शक उनके परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म की सफलता के बाद कई और ऐतिहासिक फिल्मों के बनने की संभावना भी बढ़ गई है। पहले जहां बॉलीवुड में ऐतिहासिक फिल्मों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, वहीं अब यह ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है और दर्शक भी ऐतिहासिक फिल्मों को काफी पसंद कर रहे हैं। छावा की अपार सफलता यह साबित करती है कि दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ऐसा कंटेंट भी चाहिए जो उन्हें इतिहास से जोड़ सके और उन्हें अपने गौरवशाली अतीत के बारे में बता सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस फिल्म की तारीफ किए जाने के बाद से इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है और अब हर कोई इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।